अस्सलामुअलैकुम। आज हम इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इन्फ्लेमेशन क्या है, उसके काजेज़ क्या है। इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेमेशन बॉडी के वस्कुलराइज टिश्यू का प्रोटेक्टिव रिस्पांस है जो किसी माइक्रोबियल इन्फेक्शन या टिश्यू इंजरी के खिलाफ एलिसिट होता है, उसके खिलाफ जनरेट होता है। सम केमिकल मीडिएटर होते हैं जैसे हम साइटोकाइन कहते हैं, वो इस प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं जो कि एंडोथेलियल सेल या टिश्यू मैक्रोफेजेस को सीक्रेट करती हैं इन साइटोकाइंस को। सीक्वेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन किस तरह होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप है वो है रिकग्निशन ऑफ माइक्रोब इन टिश्यू डैमेज बाय होस्ट सेल, यानी कि अगर कोई माइक्रोब एंटर हुआ है या टिश्यू डैमेज हुआ है तो जो यहाँ पर मौजूद सेल हैं, जो होस्ट, जिसे हम होस्ट सेल कहते हैं, वो इन माइक्रोब्स को या टिश्यू डैमेज को रिकग्नाइज करती है। रिकग्निशन के बाद वो साइटोकाइंस या अदर केमिकल मीडिएटर रिलीज़ करती हैं। वो साइटोकाइन और केमिकल मीडिएटर डब्ल्यूबीसीज और प्लाज्मा प्रोटीन को इन्फेक्शन या इंजरी की तरफ अट्रैक्ट करती है। अब ये लिकोसाइड और प्रोटीन माइक्रोब्स या जो सेल डैमेज हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करती है, उसको किल करती है, ख़त्म करती है। इसके बाद रिएक्शन जो है टर्मिनेट हो जाती है या टिश्यू जो है वो रिपेयरिंग की तरफ चली जाती है, अगर ये डब्ल्यूबीसीज और प्रोटीन जो है वो कामयाब हो जाती है कि माइक्रोब्स को ख़त्म कर दे, रिमूव कर दे या डैमेज सेल को रिमूव कर दे। अगर ऐसा नहीं होता, ये फेल हो जाते हैं, तो फिर डिज़ीज़ जो है वो आगे प्रोग्रेशन की तरफ चली जाती है। इन्फ्लेमेशन के काजेज़ हैं। फर्स्ट जो काज है वो है इन्फेक्शन बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और पैरासिटिक हो सकते हैं। सेकेंड काज है टिश्यू निक्रासिस बाय इस्केमिया, फिजिकल और केमिकल ट्रामा। कोई टिश्यू इंजर हुआ है इस्केमिया की वजह से, रिड्यूस ब्लड सप्लाई या स्टपेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू इन टिश्यू, फिजिकल और केमिकल ट्रामा की वजह से जो निक्रासिस होता है वो इन्फ्लेमेशन को काज करते हैं। थर्ड वन, फॉरेन बॉडीज सच स्प्लिंटर, डर्ट, पोलन, सूचर्स। स्प्लिंटर मीन जो वुड चिप होते हैं, लकड़ी के चिप जो होते हैं, या डर्ट या पोलन, सूचर, ये सब इन्फ्लेमेशन को काज कर सकती है। इसके अलावा इम्यून रिएक्शन सच एस हाइपर सेंसिटिविटी, ऑटो इम्यून डिजीज़, एलर्जिक रिएक्शन एट्सेट्रा, ये सब इन्फ्लेमेशन को काज कर सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेप था रिकग्निशन ऑफ माइक्रोब इन डैमेज सेल। इनिशियल स्टेप इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इनिशियल जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है वो है रिकग्निशन ऑफ माइक्रोब्स या इंजर सेल। इसके लिए सेलुलर रिसेप्टर मौजूद होते हैं और सम सर्कुलेटिंग प्रोटीन मौजूद होते हैं। सेलुलर रिसेप्टर में माइक्रोब्स के लिए अलग है, डैमेज सेल के लिए अलग है। जो माइक्रोब्स के लिए हैं उसे हम टूल लाइक रिसेप्टर कहते हैं, जो कि डेंड्रिटिक सेल या मैक्रोफेजेस पर मौजूद होते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स या इंट्रा सेलुलर बोथ माइक्रोब्स को रिकग्नाइज कर सकती है, क्योंकि इसके इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों डोमेन्स होते हैं। रिकग्निशन के बाद ये डेंड्रिटिक सेल या मैक्रोफेजेस या अदर सेल जो है वो सर्टन साइटोकाइंस रिलीज़ करती है, मीडिएटर रिलीज़ कर सकती है, जिसमें एंटीवायरल साइटोकाइंस एंड मेम्ब्रेन दैट इंड्यूस इन्फ्लेमेशन। वो साइटोकाइन, वो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करती है, इनिशिएट करती है, कीमोटेक्सिस को प्रोमोट करती है और एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट करती है। कीमोटेक्सिस मीन के जो ब्लड सेल है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लाज्मा प्रोटीन है, उसको इंजरी की तरफ या इन्फेक्शन की तरफ अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा डैमेज सेल की रिकग्निशन कैसी होती है, उसके लिए साइटोसोलिक रिसेप्टर होते हैं। बॉडी के हर सेल में साइटोसोलिक रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो उन मालिक्यूल्स को रिकग्नाइज करती है जो कि डैमेज की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, लाइक यूरिक एसिड, एटीपीज लीकेज फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, पोटाशियम लेवल, लो पोटाशियम लेवल, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है तो पोटाशियम की लीकेज हो जाती है, जिसकी वजह से लेवल लो हो जाता है। इसके अलावा डीएनए, साइटोसोल में डीएनए मौजूद होती है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, तो इनकी रिकग्निशन साइटोसोलिक रिसेप्टर करते हैं। जब ये रिसेप्टर इनको रिकॉग्नाइज करती है तो वो अलग एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करती हैं, जिसे हम इन्फ्लेमासोम कहते हैं। वो इन्फ्लेमासोम आगे जाके साइटोकाइंस को रिलीज़ कर सकती है, जो कि मेनली इंटरल्यूकिन 1 होता है। इंटरल्यूकिन 1 इंजरी ल्यूकोसाइट को अट्रैक्ट करती है इंजरी की तरफ, इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करती है। ये तो था माइक्रोब्स और डैमेज सेल की रिकग्निशन बाय रिसेप्टर।
कुछ ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट करती है, एलिसिट करती हैं उन माइक्रोब्स के खिलाफ जो ब्लड में मौजूद होते हैं। इसमें आते हैं मेनोज बाइंडिंग लिक्टिन, जो कि रिकॉग्नाइज करती है मेनोज बाइंडिंग लिक्टिन माइक्रोब्स के शुगर पार्ट, सेल मेम्ब्रेन के शुगर पार्ट के साथ अटैच होके उसकी रिकॉग्निशन करती है और उसकी फिगोसाइटोसिस को इंड्यूस करती है। इसी तरह कोलेक्टिन है जो कि किसी माइक्रोब्स के साथ अटैच होकर उसकी फिगोसाइटोसिस को इंड्यूस करती है। देयर आर सम साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, या वो साइन जो इन्फ्लेमेशन के साथ आती है, या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो वो साइन भी आती है। वो 5 साइन हैं, इसको हम कार्डिनल साइन कहते हैं। उन कार्डिनल साइन में हीट है जिसे लैटिन में किलर कहते हैं, रेडनेस है जिसे रबर कहते हैं, स्वेलिंग है जिसे ट्यूमर कहते हैं, पेन है जिसे डॉलर कहते हैं, और लाजा फंक्शन है जिसे फंक्शोलेसिया या फंक्शोलाइसा कहते हैं। इसमें जो पहले 4 है यानी हीट, रेडनेस, स्वेलिंग और पेन, इसको सेल्सियस ने डिस्क्राइब किए थे। ये एक रोमन इंसाइक्लोपीडिस्ट हैं, 2000 साल पहले इन्होंने ये 4 इन्फ्लेमेटरी साइन डिस्क्राइब किए थे। जो लास्ट वन है यानी 5th वन, लाजा फंक्शन, इसको रोडल्फ वर्चू ने, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी कहते हैं, 19 सेंचुरी में इन 4 साइन के साथ इसको ऐड किया था कि इन्फ्लेमेशन के दौरान ये भी होता है। यानी कि अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होता है, रेडनेस भी आती है, स्वेलिंग भी आती है, पेन भी होता है, और वो पार्ट ऑफ टिश्यू, पार्ट ऑफ आर्गन वो फंक्शन भी नहीं कर सकता। ये था इन्फ्लेमेशन के बारे में कुछ मालूमात। इसके बाद हम इन्फ्लेमेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ये हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।